Hello and welcome guys to your favorite channel शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस गाइडेंस। गाइस, मैंने पिछले एक वीडियोस में बताया था कि आपका प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए आपको मार्केटिंग की भी ज़रूरत है। नए नए स्ट्रैटेजीज जो है अप्लाई करने की ज़रूरत है। मतलब अलग अलग तरीके जो कुछ भी हैं आप जिससे आपका प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए, ऐसे आपको नए नए स्ट्रैटेजीज जो है वो अप्लाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और उसमें मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको मार्केटिंग जो है वो ईमेल मार्केटिंग करनी है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट होने के लिए हेल्प आउट हो जाए। और मैंने इसमें आपको एक और पिछले एक वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि हमारे लाइफ में जो है एज अ बिजनेस मन के लाइफ में या बिजनेस वूमन के लाइफ में हम ईमेल का भी यूज़ आउट करके, मतलब ईमेल मार्केटिंग भी करके जो है हम बहुत सारे कस्टमर्स के पास पहुंच सकते हैं। एंड उसके साथ साथ ही जो कुछ हमारा प्रोडक्ट है वो भी हम सेल आउट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि आप कैसे ईमेल मार्केटिंग जो है वो इफ़ेक्टिवली यूज़ आउट करें, जिससे कि जो है आपकी ईमेल मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। आप जो कस्टमर्स के पास अच्छी तरह से पहुंच पाओगे और आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रॉपरली जो है आप सेल आउट कर पाओगे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। तो सबसे पहली बात कि आपको जब भी आप ईमेल मार्केटिंग स्टार्टिंग करो, तो जब भी आप ईमेल कस्टमर्स के पास भेजने की सोचो तो याद ये रखिए कि आपका जो कुछ भी टाइटल होगा, जो कुछ आपका सब्जेक्ट होगा, वो आपको अट्रैक्टिव रखना है। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर एक थॉट है कि बुक्स इज़ नोन बाय इट्स ओन कवर, मतलब एक जो बुक है वो कैसे होगा, कितना अट्रैक्टिव होगा, कितना अच्छा होगा पढ़ने के लिए, ये जो है ये उसके कवर पेज से ही पता चलता है। और इसके लिए ही ऑथर जो है वो खासकर बहुत ध्यान रखते हैं कि उनका जो फर्स्ट पेज जो है, कवर पेज जो है वो बहुत एक्सीलेंट तरीके से हो। तो आपको यही ईमेल मार्केटिंग के वक्त भी करना है कि आपको जो सब्जेक्ट जो ऐड आउट करना है वो भी एक प्रॉपर अट्रैक्टिव हो, मतलब इतना अट्रैक्टिव कि कस्टमर्स जो है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए वहाँ पे 80% ही तैयार हो जाए। तो आपको ये करना है कि आपको जो प्रोडक्ट जो आप भी सेल आउट करने वाले हो, उसके लिए आप ईमेल के लिए सब्जेक्ट तो सिलेक्ट आउट करने वाले, लिखने वाले प्रॉपरली। तो आपने ये करना है कि जो सब्जेक्ट है वो अट्रैक्टिव तरीके से लिखना है। तो ये मैंने पहले बात बता दी। एंड उसके बाद जो है आपको आपके प्रोडक्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे देना है, बट ये भी याद रखिए कि आपका जो ईमेल है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, शॉर्ट बट स्वीट जिसे हम कहते हैं। तो आप ईमेल जो है अपना वो शॉर्ट रखिए, ताकि जो है कस्टमर्स को पढ़ने के लिए वो बोर ना हो जाए। इसके लिए ईमेल ऐसा रखिए कि वो शॉर्ट भी हो और उसके साथ साथ स्वीट भी हो। अभी शॉर्ट और स्वीट मतलब क्या कि कम लेंथ वाला, बट इतना अट्रैक्टिव कि कस्टमर्स पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। तो आप ये भी कीजिए कि आपका जो ईमेल है वो शॉर्ट एंड स्वीट रखिए। देन उसके बाद जो है आप जब भी ईमेल राइट डाउन कर रहे होंगे ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो सबसे पहले अपने कस्टमर्स को माइंड में रखिए कि उनकी जो है उनकी साइकोलॉजी कैसी है, मतलब उन्हें कैसी ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से जो है आप एक काम कीजिए, वो ईमेल रखिए उनके सामने। मतलब यू हैव टू राइट ईमेल इन दैट वे फॉर ट्रांसफरिंग टू देम। उनके पास पहुंचने के लिए वो ईमेल आप इस तरीके से रखिए कि उनका वो जो ईमेल पढ़े तो वो फ्रेश हो जाए। इसके लिए मैं कहती हूँ कि आपको जब भी ईमेल लिखना है तो आपको उनके माइंड रखना है, कि उस कस्टमर को अपने माइंड में रखना है और उसी तरीके से जो है ईमेल लिखना है। एंड उसके बाद कीप इन मतलब हम कहते हैं कीप इन देयर सेंस
ऐसा रखिए, मतलब कि जो है ऐसा ऐसा ईमेल उनको भेजने की कोशिश कीजिए कि उनके दिल को जो है वो छू जाए, जिसे हम कहते हैं। सो कीप अ पर्सनल इमोशंस विद अटैच विद दैट ईमेल। ये तो मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी कि आप कैसे जो है ईमेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो और वो सेंड आउट कर सकते हो। एंड उसके बाद और एक बात दोस्तों, कि जब भी आप ईमेल एक बार आपने बना लिया पूरी तरीके से, तो आप उसे फिर से चेकआउट कीजिए कि कहीं जो है ईमेल में हम कुछ और ज़्यादा अट्रैक्टिव ऐड कर सकते हैं क्या, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हमने लिखी है क्या जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है या फिर ज़रूरी ही नहीं है। तो ताकि मतलब इसके लिए मैं कहती हूँ कि आपने एक बार ईमेल एक बार पूरी तरह से टाइप आउट कर दिया, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका ईमेल जो है वो प्रॉपर तरीके से आपने लिखा है या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि जैसे देखिए, इंसान है तो गलतियां होती है, तो हो सकता है कि कहीं आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। हाँ, आपको वो स्पेलिंग आता भी हो, बट हो सकता है कि आपका जो माइंड होगा वो उस वक्त उस वहाँ ना हो, या फिर आपने फास्ट में जो है जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा अलग लिख दिया। तो आपको वो भी याद रखना है। दैन इसके लिए जो आपने एक बार ईमेल पूरी तरह से लिखने के बाद फिर से उसे रीचेक कीजिए, एंड फिर जो है वो ईमेल जो है वो पहुंचाने की कोशिश कीजिए। दैन उसके बाद जो है कैन स्पैम जो है उसके ज़रिए ही जो है ईमेल की मार्केटिंग करने की कोशिश कीजिए। अब ये जो स्पैम ईमेल जो है ये स्पेशली मार्केटिंग की जो एक स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग फैसिलिटीज़ में जो है ईमेल की वहाँ पे अवेलेबल है, तो फिर वहाँ पे ही यूज़ कीजिए कि स्पैम ईमेल के थ्रू जो है कस्टमर्स को जो वो सेंड आउट कीजिए। दैन उसके बाद जो है ईमेल होने के बाद ईमेल जो है वो ऑटोमेशन के थ्रू जो है वो आप ईमेल मार्केटिंग कीजिए। एंड उसके बाद की कॉल बटन एक्शन जो हैं वो भी साथ साथ उसके रखिए, ताकि आपका ईमेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्द पहुंच जाए और जो कस्टमर्स का जो आपके पास रिप्लाई है वो आ सके। दैन उसके बाद आपके ईमेल के कॉन्टैक्ट में जो है आपकी जो अदर जो कॉन्टैक्ट्स होंगे सोशल मीडिया के थ्रू एंड आपके मोबाइल के थ्रू, और या फिर आपका जो एड्रेस होगा, चाहे वो शॉप का हो या फिर चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, वो भी वहाँ पे दे के रखिए, ताकि अगर कस्टमर जो है ईमेल के थ्रू अगर आपके पास रिप्लाई न दे पाया तो कम से कम वो अलग अलग तरीके से जहाँ पे आपने सोशल कांटेक्ट भेजे हैं उसको, वो वहाँ से तो भी आपसे कांटेक्ट कर सके और जो आप प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उसको देना चाहते हो वो सक्सेसफुली दे सके। तो ये मैंने कुछ आपको टिप्स बता दी कि आप कैसे ईमेल मार्केटिंग इफ़ेक्टिवली कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट जो है वो सेलिंग जो है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अगले वीडियोस में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आई होप कि आपको ये जो वीडियोस है वो मेरी बहुत बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों, बिकॉज़ आजकल ओनली ऑफलाइन का ज़माना नहीं है। हाँ, आजकल ऐसा हो चुका है कि हम कस्टमर्स के पास इजीली ऑनलाइन भी पहुंच सकते हैं। तो और ये जो ईमेल मार्केटिंग जो है ये ऑनलाइन का ही एक ज़रिया है। इससे क्या होगा कि आपके जो है मार्केटिंग तो होगी ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ आपको टाइम जो है वो भी कम लगेगा। दैन और जो है जो पब्लिसिटी है वो भी ज़्यादा से मिलेगी। तो मैंने आपको इस वीडियोस में कुछ बातें बता दी है। पहली बात तो मैंने बता दी कि आपको जो सब्जेक्ट है, मतलब ईमेल का सब्जेक्ट वो अट्रैक्टिव रखना है। दैन बाद में जो है आपको जो ईमेल है वो शॉर्ट बट स्वीट रखना है, मतलब छोटा बट स्वीट, जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे और वो लेने के लिए तैयार हो जाए। दैन उसके बाद जो है आपको स्पैम ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करने की सोचनी है, मतलब करनी है। दैन उसके बाद ऑटोमेशन ईमेल जो है वहाँ के थ्रू भी आप मार्केटिंग कीजिए। ये जो है मैंने आपको कुछ बातें तो बता दी। दैन उसके बाद जो है जब भी आप मार्केटिंग ईमेल की स्टार्टिंग करो तो जो है एक उस कस्टमर्स की जो माइंड है वो जान लीजिए,
उसके माइंड को अपने माइंड में रख के फिर जो है मार्केटिंग जो है आप कीजिए, ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो जल्द से जल्द अच्छी तरीके से बिक जाए। एंड देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि पर्सनल इमोशंस जो है वो भी कनेक्ट आउट कीजिए उसके साथ। देन जो है नेक्स्ट जो बात है कॉल ऑटोमेशन, जो कॉल बटन जो है क्लिक के लिए, फर्स्ट क्लिक के लिए ही रखिए। देन जो आपके जो कुछ डिटेल्स कांटेक्ट हो गए सोशल मीडिया के थ्रू या फिर तो वो भी जो है आप एक काम कीजिए, वो भी वहाँ पे ऐड आउट कीजिए। ये तो मैंने आपको ईमेल मार्केटिंग के बारे में बता दिया कि आप कैसे कैसे जो है आपकी ईमेल मार्केटिंग के थ्रू जो है आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो एंड आपके शॉप का भी माल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हो। तो इस वीडियोस में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी। अगले वीडियोस में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से जस्ट सोच रही थी कि मैंने आपको एक वीडियो में ये तो बता दिया कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपको करना है, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपको करना है, बट ज़रूरी ये भी था कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आपको प्रोडक्ट सेल आउट करना है, यही बात वहाँ तक सीमित नहीं थी। अब ईमेल मार्केटिंग आखिर करते कैसे है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, तो ये बात तो मेरे माइंड में पहले बहुत दिनों से थी। बट आज मैं ये जो है वीडियोस वो डायरेक्टली आपको पूरी तरह से आपको बता दिया कि आप कैसे इफ़ेक्टिवली जो है ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। और अगर मेरे चैनल पे नए आए होंगे दोस्तों तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मेरी जो वीडियोस है वो आपको फर्स्ट टाइम ही मिलती रहे। एंड उसके बाद अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए दोस्तों, बिकॉज इट इज़ यूज़फुल फॉर अदर्स। ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपके लिए ही यूज़फुल नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी यूज़फुल है। सो ऑल्सो सेंड दिस वीडियोस टू अदर्स, क्योंकि आपका एक शेयरिंग अगर किसी की हेल्प आउट कर सकता है बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो मेरे ख्याल से करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। और ये नहीं कि हमें कुछ ज़्यादा एनर्जी लगने वाली या फिर ज़्यादा कुछ टाइमिंग लगने वाली, बस कुछ एक दो क्लिक करके आपको जस्ट वहाँ पे जो है बाकी लोगों के पास जो है वो उसकी शेयरिंग करनी है। दैन मेरा जो है फेसबुक पेज एजुकेशनल वर्ल्ड, आप वहाँ पे भी जाके विज़िट कर सकते हो, जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट हैं वो भी रखे हैं। दैन अगर आपको कुछ पर्सनली मुझसे बात करनी होगी बिज़नेस के बारे में, दैन उसके बाद जो मैं विजिटिंग कार्ड जो बनाती हूँ, मेरी कंपनी जो बनाती हूँ, अगर आपको उसके भी ऑर्डर्स लेने होंगे तो आप मुझसे डायरेक्टली भी जो है फ़ोन नंबर के थ्रू जो कांटेक्ट कर सकते हो। लगे तो मैं आपको जो फ़ोन नंबर है वो एक बार बता देती हूँ, 8261811783। ये जो है आप मुझसे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो। दैन उसके बाद जो है मेरी जो कंपनी है वो बुक का कवर पेज भी बना के देती है एज अ ऑथर के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है इस वीडियो में कि एक ऑथर को बुक लिखने के बाद वो सिर्फ एक ही बात सोचता है कि बुक लिखने के बाद वो एक अच्छे से अच्छा अट्रैक्टिव कवर पेज जो है वो कैसे बनाए, ताकि जो कस्टमर्स है वो पहले ही देखते ही उसे ले ले। तो ये जो बुक कवर पेज बनाने का काम जो है ये भी मेरी कंपनी ज़रूर करती है। तो आप जो है मुझसे अगर डायरेक्टली कांटेक्ट करोगे फ़ोन के थ्रू तो भी मैं आपको ज़रूर उसके बारे में और डिटेल्स में जो है वो जानकारी दूंगी। दैन जो मेरी बुक है खुद की लॉ की बुक है एक्चुअली वो शिव गौरी लॉ फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ये भी बुक जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे भी है, आप वहाँ से भी सेल आउट कर सकते हो। अगर आपको वहाँ से दिक्कत आ रही होंगी तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन also sell from me also and also from Amazon Flipkart also। आप वह दोनों भी तरीके से जो है अपनी बुक जो है वो वहाँ की वो सेल आउट कर सकते। एक्चुअली उस बुक में जो है पूरी तरह से जो लॉ है बनाया गया है थ्रू द गवर्नमेंट,
उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे डिटेल वहाँ पे गई। तो फिलहाल के लिए इतना है दोस्त, अगली वीडियोस में मैं कुछ और नया लाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। यह वीडियो देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, एंड यू आर फॉर ग्रेट रिस्पॉन्स ऑल्सो। थैंक्स अभी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स।